भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा गया है, और श्लोक संख्या 7 तक हम सुन चुके हैं। आज श्लोक संख्या 8 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 7 में क्या था। भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो ये जीव बना हुआ आत्मा है ना, वो मेरा ही अंश है, लेकिन जब वह प्रकृति में मन और 5 इंद्रियों के साथ अपनी इंद्रियों को क्या है, इन 5 इंद्रियों और मन को वो अपना मान लेता है, तो ये क्या है, बद्ध जीव कहलाता है, जब वो इन सब चीज़ों को अपना मान लेता है। तो श्लोक संख्या 8 में देखिए, भगवान कहते हैं कि इस शरीर में रहते हुए व्यक्ति जो कार्य करते हैं उससे वह अपना अगले जन्म के भी बीज इसी जन्म में कार्य करते हुए वह वो बीज बो देते हैं। अर्थात इन कर्मों के अनुसार इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं या अंतिम क्षण में जब हमारा समय बिल्कुल निकट आ जाता है इस लोक को छोड़ने का, तो अंतिम समय में हम जिसका भी ध्यान करते हैं, अंतिम समय में हम जिसका भी ध्यान करते हैं, अगली योनि में हम वही बन जाते हैं या वही योनि हमें प्राप्त होती है। तो अगली योनि के लिए जो कर्म हैं वो हम इसी योनि में ऐसे कर्म करते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही हमें अगले जन्म मिलता है, अगला जन्म मिलता है। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 8 में क्या है। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। देखिए क्या कहते हैं, शरीरम यत् आपनोति, शरीर जिसको प्राप्त करता है, यत् च और अपि भी, उत्क्रामति ईश्वर, उत्क्रामति त्याग देता भाई। इस शरीर जिसको हमने प्राप्त किया है, अंतिम समय में क्या करते हैं, हम इसको उत्क्रामति त्याग देते हैं। फिर ईश्वर है, ईश्वर गृहीत्वा, कह रहे ईश्वर को गृहीत्वा ग्रहण करके, एतानि संयाति, इन सब में संयाति चला जाता है। कैसे चला जाता है, ये है यह शरीर छोड़कर यह आत्मा दूसरे उसमें चला जाता है। कैसे, वायुर्गंधान, कह रहे वायुगंधान, जैसे वायु और गंध, महक खुशबू, कहते आशयात, स्रोत से, भाई एक स्रोत से निकलकर दूसरे स्रोत तक वायु चली जाती है, महक फैलती है चारों ओर। तो निकलने का उद्गम तो एक ही था ना, जहाँ से महक निकली है, तो ऐसे ही वह चारों ओर जैसे फैलती है, ऐसे ही इस शरीर से यह आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करती हुई, भाई वायु जहाँ जहाँ से निकलती, अगर वहाँ कुछ सुगंध है तो वायु अपने साथ ले जाती है, तो जिस स्थान से निकल रही है उस गंध को वहाँ से लेकर आगे चली जाती है। ऐसे शरीर आदि का जो स्वामी बना हुआ है, ये जीवात्मा, ये हमारे शरीर में ये क्या जीवात्मा है। इस जीवात्मा के कारण ही हम बोल पाते। जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर क्या निर्जीव है, ये शरीर क्या उस समय केवल मिट्टी है। ये सारी क्रियाएं किस कारण से हो रही है, जब तक यह जीवात्मा इस शरीर में बैठी हुई है तब तक हम सारे कार्य करते हैं, और जब यह जीवात्मा उस वायु जैसे सुगंध को लेकर आगे चली जाती है, तो ऐसे ही ये जो जीवात्मा है इस शरीर को छोड़कर इसमें हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को लेकर आगे उस दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इन कर्मों के अनुसार हम उस अगले शरीर में भी कई बार कर्मों का फल भोगते हैं। यदि अब हमने अपने अच्छे बुरे जो भी हमारे कर्म थे, यदि हमने उनका फल इस जन्म में नहीं भोगा,
तो ये जो जीवात्मा है ये इन कर्मों को लेकर उस दूसरे शरीर में चली जाती है और वहाँ जाकर भी ये जो बचे हुए कर्म थे इनके अनुसार इस आत्मा को वहाँ भोगना पड़ता है। किसको भोगवाएगा वो? वहाँ उस शरीर के माध्यम से भोगेगा, उस शरीर को कष्ट मिलेगा, उस शरीर को सुख मिलेगा, तो शरीर के माध्यम से ये जीवात्मा कष्ट या सुख भोगती है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जीव को ईश्वर अर्थात इस शरीर का नियामक कहा गया, इस जीव को कहा गया कि ये शरीर का क्या है? नियामक है। यदि वो चाहे तो शरीर को त्याग करके किसी ऊंची योनि, मतलब अंतिम क्षण में अच्छे कार्य करता हुआ ऊंची योनि को जा सकता है और अंतिम समय में निम्न कर्म करता हुआ, निम्न सोचता हुआ निम्न योनि में जा सकता है। तो ऐसी हमें भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है इस विषय में कि अंत में हम जैसा सोचते हैं उसके अनुसार हम वैसी योनि पा लेते हैं। देखिए, मृत्यु के समय चेतना बनाए, जैसे हम चेतना बनाए रखते हैं अपने मन में, वही दूसरे शरीर तक हमें ले जाती है। यदि हमने उसमें किसी जानवर के बारे में सोचा हुआ है, किसी अच्छे महापुरुष के बारे में सोचा हुआ है, जानवर के बारे में सोचा हुआ, तो अगले जन्म में वही जानवर बनेंगे। किसी महापुरुष के बारे में अच्छे अच्छे वचन सोच रहे हैं तो हम उस परम धाम को भी जा सकते या किसी ऊंचे लोक को जा सकते, वहाँ कुछ समय सुख भोग कर फिर वापस इसी लोक में आ जाते हैं। तो कुछ क्या कहते हैं कि शरीर के नाश होने पर सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। केवल ये शरीर जो पंचभूतों से मिलकर बना है ना, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, तेज, इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर शरीर बना है और अंत में इन्हीं 5 में ये समा जाता है और इसमें से ये जो जीव है ये निकल कर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो जैसा हम कर्म करते हैं इस सूक्ष्म शरीर में, वह जो बीज है ना वो हम इस जन्म में ही बोते रहते हैं। कहाँ? इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जो सूक्ष्म शरीर है उसमें, और अंत में फिर वह सूक्ष्म शरीर उन बीजों को लेकर आगे नेक्स्ट शरीर में चला जाता है, जहाँ हमें क्या करना पड़ता है? अगर हमारे कर्म रह गए हैं भोगने तो हम वह कर्म फल वहाँ भी भोगते हैं। तो इस तरह से ये शरीर संघर्ष करना, शरीर क्या करता रहता है? संघर्ष करता रहता है। इस संघर्ष को ही कर्षति कहा गया है। श्लोक संख्या 7 में कहा गया था कर्षति वर्ड। तो कर्षति का मतलब खींचता है, ले जाता है। तो इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है, जो जीवात्मा बैठी हुई है, यह क्या करती है? इन कर्मों को आगे ले जाती है, खींच कर आगे ले जाती है और तब हमें जो संचित इसीलिए कहा गया कि कई बार व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें बहुत भोगना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं कि भाई ये इसके अब के नहीं हैं, ये प्रारब्ध के कर्म हैं, ये पहले के हैं, ये इसके संचित कर्म हैं जो इसने पिछले जन्म में किए थे, वो कर्म लेकर ये यहाँ आया है और उन्हीं कर्मों के अनुसार भोग रहा है। तो अब आपको प्रारब्ध या संचित कर्मों के बारे में भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। इसलिए हमें इस जन्म में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, कभी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जैसा आचरण करेंगे वो संचित जो हमारे कर्म हैं वो हमारे साथ आगे जाएंगे और वहाँ भी हमें इन कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई कीजिए, कभी भी किसी के बारे में भी न मन से बुरा सोचिए, न उनका बुरा करिए, न मानसिक, न वाचिक, न कायिक, न मन से, न वाणी से और न शरीर से हमें कभी भी किसी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके दूसरे का भला कीजिए। यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला तो अपने आप ही हो जाएगा। यह भाव आप अपने मन में रखिए, अपने बच्चों को भी यही सिखाइए
ताकि उनमें अच्छे संस्कार जा सकें और वह अपने मनुष्य जीवन को क्या करें, अच्छी तरह से जी सकें। इसलिए हमेशा सत्य का आचरण कीजिए और सत्य का आचरण ही बच्चों को भी सिखाइए। हर व्यक्ति का यह धर्म है कि वह अपने बच्चों को सच बोलना सिखाए, उन्हें बोले कि कोई भी बुरा कर्म न करें, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा कर्म न करें, न किसी की हिंसा करें, किसी को किसी भी तरह का कष्ट न पहुंचाए। यही हमें जो हमारा ग्रंथ है हमें यही शिक्षा देता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आज हमने श्लोक संख्या 8 के बारे में श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 9 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।